अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द टेकमैन चैनल। अच्छा जी, आज हम एक आउटडोर फील्ड में आए हुए हैं और मोस्टली आप मेरे चैनल्स पे देखते हैं आरसी हॉबी से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि ट्रांसमीटर, प्लेन्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स वगैरह। लेकिन आज हम एक टेक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि है सिंको का वायरलेस G1A2 माइक्रोफोन। इससे पहले मैं लेंसको का जो वायरलेस माइक्रोफोन था उसकी भी अनबॉक्सिंग रिव्यू बना चुका हूँ, तो उसका जो लिंक है आपको यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इस दफ़ा अपना जो वायरलेस माइक्रोफोन है उसको अपग्रेड किया है, यानी कि वो भी वायरलेस था, ये भी वायरलेस है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल फ़ीचर्स हैं जो कि इस माइक्रोफोन को मुझे अपडेट करने पे मैं मजबूर हुआ हूँ। और वो क्या फ़ीचर्स हैं वो हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा इसकी प्राइस और ये आपको पाकिस्तान में कहाँ से, कितने का और किस जगह से अच्छी प्राइस में मिलेगा, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। लेकिन पहले हम कर लेते हैं इस जो वायरलेस माइक्रोफोन है इसकी अनबॉक्सिंग, और फिर हम इसकी ऑडियो टेस्ट भी यहाँ पे लेंगे फील्ड के ऊपर, और इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अच्छा यार, ये तार तो इकट्ठी कर, बंदा ऐसे लगता है शलवार का नाड़ा पकड़ के फिर रहा है यार। तो ये है हमारे पास सिंको G1A2 वायरलेस माइक्रोफोन का बॉक्स, जो कि ब्लैक कलर में है, और ये G1A2 वर्जन है। मियाँ इसमें 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर इंक्लूड है, और इसी का जो G1A1 वर्जन आता है उसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर इंक्लूड होता है। तो ये जो G1A2 है ये 2% के लिए है। इसके अलावा देखें, इसके मेन फीचर में इसकी फ्रिक्वेंसी मेंशन है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। मीन्स ये कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी है, और ये वही फ्रिक्वेंसी है जो नॉर्मली हम ट्रांसमीटर अपने आरसी प्लेन को फ्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। उन सब ट्रांसमीटर्स में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और जो मेरे पास पहले था माइक्रोफोन लेंसको का, उसमें मेगाहर्ट्ज़ में थी। तो इससे ये पता लगता है कि जो इसकी ऑडियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और इसमें डिस्टर्बेंस काफ़ी कम होगी अगर आप इसको आउटसाइड यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा साइड पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। इसमें यह है कि 50 मीटर के डिस्टेंस तक आप इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि 164 फीट और 50 मीटर तक। इसके अलावा इसमें जो है आप आउटपुट जो है मोनो और स्टीरियो दोनों की है। 180 हर्ट्ज़ पे इसका लो कट है, और इसके अलावा इसमें बिल्ट इन एक्सटर्नल माइक है, मतलब लेवलर माइक्रोफोन भी है, और साथ में जो इसकी डिवाइस है, जो इसका ट्रांसमीटर है, वहाँ से डायरेक्टली भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि हम देखेंगे अभी। और इसमें USB-C टाइप चार्जिंग केबल्स हैं, यानी काफ़ी लेटेस्ट है, आपको पता सारे मोबाइल्स में आजकल यही आती है। और वाइड कंपेटिबिलिटी मीन्स के ये आप कैमकोडर, DSLR और मोबाइल सब के साथ यूज़ कर सकते हैं। और बैक साइड पे इसकी, हाँ, ये पैकेज कंटेंट है, जो जो इसके अंदर सामान निकलेगा वो पहले से ऊपर मेंशन है, ताकि आपको पता लगे कि अंदर ये वाला निकलने वाला है। और यहाँ पे कुछ इसकी फ्रिक्वेंसी की और जो है वो मेन कुछ और फीचर्स दिए गए हैं। और इसके अलावा बस यहाँ पे सीरियल नंबर है। तो ये ऊपर से रैप है प्लास्टिक में, तो अब इसका जो रैप है वो हम उतार लेते हैं। तो भाई रैप इसका हो गया ओपन, और अब हम इसको फर्दर ओपन करते हैं। और ये देखें, इस बॉक्स में से डायरेक्टली जो है वो एक केस और एक मैनुअल बरामद हुई है, और बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है। बॉक्स रखते हैं साइड पे। तो ये केस काफ़ी प्यारा है भाई इसके लिए, और ये जो है ये है इसकी मैनुअल। और अगर आपने इसको ऑपरेट सही तरीके से करना है तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी। इसको भी रखते हैं साइड पे। ये है भाई केस, बड़ा प्यारा सा और काफ़ी प्रोटेक्टिव है, मतलब आप इसके अंदर ही आप अपने जो माइक्रोफोन है वो कैरी कर सकते हैं। जिप वाला केस है, जिप लगी हुई, और काफ़ी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी और है भी काफ़ी खूबसूरत। खैर हम इसको करते हैं ओपन यहाँ से, आराम आराम से। तो यहाँ पे हो गया ओपन, और ये है जी जो इसके अंदर कुछ, ओहो हो, बड़ी प्यारी पैकिंग में है भाई ये। और ये देखें, 3 का ये सेट है, 2 ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। तो पहले हम इसकी एक्सेसरीज चेक कर लेते हैं, जो कि ऊपर एक और है। इसके एक्सेसरीज जो हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है ये हैं 2 केबल भाई, एक मोबाइल फ़ोन के लिए, जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये पिंस का डिफरेंस होता है। और ये जो है जिसमें स्प्रिंग टाइप ये बनी हुई है, ये आपके DSLR और कैमकॉर्डर पे लगती है। तो ये हैं जी 2 केबल्स इसके साथ। 2 हैं हमारे पास इसके लेवलर माइक्रोफोन, यानी कि यहाँ से भी आप इसको इनपुट करके ना, जो 3.5 मिलीमीटर जैक है इनके अंदर इस ट्रांसमीटर में, उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी वहाँ से कर सकते हैं। तो इसके अभी हम रिजल्ट देखेंगे, इसको लगा के या ना लगा के क्या फ़र्क पड़ता है। तो खैर ये 2 है केबल्स, क्योंकि इसके 2 का सेट साथ आता है। और ये है जी चार्जिंग केबल, ये है USB-C टाइप चार्जिंग केबल। और अच्छा जी, ये भाई ज़बरदस्त चीज़ें देखें, ये एक ही में से 3 की आउटपुट जो है वो आपकी जा रही है, और आपको यानी कि एक ही वक्त में आप तीनों ही चार्ज कर सकते हैं, और तीनों USB-C टाइप है। ये देखें केबल, जस्ट आपने इसको, यानी कि आपको अलग अलग चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही केबल में 3 जो है वो पिन आउट की हुई हैं, तो आप तीनों इकट्ठे यानी कि 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर को चार्ज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। तो ये केबल बड़ी मज़ेदार है। ये हैं इसके कुछ क्लिप्स
जो आप जो लेवलर माइक्रोफोन है आप अपनी कॉलर पे अटैच करने के लिए क्लिप्स होते हैं वो उन दोनों में अटैच करेंगे। और ये है 2 डेड कैट। ये किस लिए होती हैं? ये जो आप आउटसाइड यानी कि आउटडोर में जब आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो जो हवा आती है, जो विंड है, उसकी नॉइज़ को कम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये पिन है, आई थिंक ये जैसे हमारी सिम इजेक्टर टूल होता है ना, उस टाइप की। तो ये थी एक्सेसरीज़ और ये है हमारा मेन सामान भाई। तो हम इसमें से एक ओपन करके देख लेते हैं, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर को। तो भाई ये है हमारे पास आई थिंक रिसीवर। तो ये है इसका मेन रिसीवर, इसमें 2 ट्रांसमीटर होंगे। ये वो है डिवाइस जो आप अपने मोबाइल के साथ, DSLR के साथ या फिर कैमकॉर्ड के साथ अटैच करेंगे। और ये देखें इसका कितना प्यारा क्लिप है। ये जस्ट आपको कोई, क्योंकि जो लेंसगो का वायरलेस माइक्रोफोन होता है आप देखेंगे उसमें काफ़ी लंबी सी तार आती थी और ना ही वो यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो ये इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें डायरेक्टली यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एक आउट की पिन है और एक माइक्रोफोन की, यानी कि आप अपनी ऑडियो को जो है वो मॉनिटर भी कर सकते हैं। जो हेडफोन वाला ये साइन बना हुआ है, इसमें अपना हेडफोन लगा के साइड पे ये है इसके रीसेट का बटन है, A और B यानी कि दोनों को कंट्रोल जो आप रिसीवर ट्रांसमीटर के साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पे देखें चार्जिंग पोर्ट है और आई थिंक ये पावर बटन है जहाँ पे MS लिखा हुआ है। जो LED इंडिकेटर है वो भी है। तो ये है इसका रिसीवर। और अब एक ट्रांसमीटर को भी हम ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें, ये जो है ट्रांसमीटर, अब इसमें ये डायरेक्टली भी माइक है और इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसको भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें माइक, आप चाहें तो इन दोनों को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको भी लगा ले जाए तब भी इसकी वायर कम बनती है, आसानी से आप इसको आगे लगा सकते हैं। जो लेंसगो माइक्रोफोन है या जो फिर बोया के हैं वो काफ़ी बड़ा सा, इतना बड़ा साइज़ का वो होता है उसका जो ट्रांसमीटर है, वो फिर आपको अपनी बैक साइड पे पॉकेट में या कहीं लगाना पड़ता है तो उसकी वायर फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसकी ये बात है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको निकाल के रख सकते हैं और ख़ाली इसके ज़रिए भी आप इसका जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस ये आपको अपनी कॉलर पर लगाना है तो ये बिल्कुल ही वायरलेस बन जाता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसका क्लिप वैसे ही काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। साइड पे इसका भी इस तरह रीसेट का बटन है। आई थिंक ये फ्रिक्वेंसी के बटन है। जब मैं मैनुअल पढ़ूंगा तो मुझे इसकी बात समझ आएगी कि ये फ्रिक्वेंसी वगैरह क्या है। तो अभी ये पावर का बटन इसी तरह और रिचार्ज का बटन, तो माइक की इनपुट और सेम उस तरह ये तीसरा भी होगा। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। दोनों हमारे पास हो गए हैं ओपन। सिंको G1A2 वायरलेस माइक्रोफोन, सेम उसी तरह यहाँ पे इसका जो है माइक्रोफोन है और साइड पे वही बटन है रीसेट के और पावर का बटन और चार्जिंग पोर्ट। तो इनको किसी को एक को ना ऑन करके देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये वर्किंग में है। तो ये है इसका पावर बटन। ये देखें, जैसे मैंने पावर ऑन किया तो ब्लू लाइट इंडिकेट हो गई है। अब ये कनेक्ट कैसे होना है ये सारी आपको मैनुअल पढ़नी पड़ेगी। तो मैं अब इसको कनेक्ट करता हूँ और आउटडोर में दोबारा फील्ड पे जाके चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, माइक्रोफोन के साथ, लेवलर के साथ भी और विदाउट लेवलर माइक्रोफोन के साथ भी। तो चलते हैं वापस फील्ड पे और चेक करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है और कितने डिस्टेंस से ये कैसी रहती है। तो भाई अनबॉक्सिंग आपने उसकी देख ली है और इसके जो कुछ स्पेशल जो फीचर्स हैं ना वो ये हैं कि जैसे मेरे पास जो लेंसगो का वायरलेस माइक्रोफोन था उसमें भी आपको वायर लगानी पड़ती है। मीन्स ये कि जो लेवलर माइक्रोफोन साथ आता है वो आपको यहाँ लाजमी लगाना पड़ता है। फिर भी आपको एक वायर मिल जाती है ना, मतलब आप उसको पॉकेट में लगाते हैं या साइड पर लगाते हैं तो आपको एक अंदर से वायर निकालनी पड़ती है। ये जो है ना सिंको का जो G1 है, इसका सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल वायरलेस बना सकते हैं, यानी कि ये एक्चुअली वायरलेस माइक्रोफोन है। ये देखिए, जैसे एक ये मेरे पास जो है
ये G2 वाला वर्जन है, A2 वाला, यानी कि इसमें 2 जो है ट्रांसमीटर एक रिसीवर आता है 2 पर्सन के लिए। तो एक मेरे हाथ में एक मैंने लगाया हुआ है और एक मेरे DSLR पे लगा हुआ है। अच्छा, इसके ऑडियो टेस्ट लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको ऑडियो टेस्ट दे रहा हूं ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सेटिंग्स की हुई हैं। तो जो बॉक्स के अंदर जो मैनुअल निकलती है वो सिर्फ क्विक स्टार्टर गाइड है। आप चाहें तो इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप सिंको की वेबसाइट से इसकी जो डिटेल मैनुअल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने कैनन, नाइकॉन, पैनासोनिक और सोनी के कैमरास के साथ इसकी जो ऑडियो लेवल की सेटिंग्स हैं वो दी हुई हैं। तो आप उसके हिसाब से जब सेटिंग करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा क्लियर ऑडियो मिलेगी। ये मैंने अपने हिसाब से सेटिंग की हुई है, तो ये फाइनल सेटिंग नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एक सैम्पल ऑडियो सुनवाऊंगा जो भी मैं अभी आपको ऑडियो फील्ड पे टेस्ट दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या करते हैं कि मैं जो अब मेरी आवाज़ आपको आ रही है वो बेसिकली मेरे कैनन का जो DSLR है उसमें मैंने माउंट किया और अपने हिसाब से मैंने सेटिंग की हुई है। अब आपने देखना है कि मेरी आवाज़ आपको कितनी क्लियर नज़र आ रही है। और जो पहले जो अनबॉक्सिंग से पहले जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था वो मैंने लगाया हुआ था बोया का जो लेवलर माइक्रोफोन है, जो वायर वाला माइक्रोफोन है। तो इसकी कन्वीनियंस आप देख लें। अभी मैं जो कर रहा हूँ बात वो कर रहा हूँ डायरेक्टली जो इसका जो यूनिट आता है उसके अंदर जो माइक्रोफोन बिल्ट इन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो लेवलर माइक्रोफोन है वो अटैच करता हूँ और उससे देखते हैं इसके आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर। तो इस वक्त जो है मेरे हाथ में इसका जो लेवलर माइक्रोफोन साथ आता है अटैच करने के लिए, वो भी आप ऑप्शनल कर सकते हैं अटैच। और साथ में डेड कैट है, यानी कि जो विंड की जो नॉइज़ आ रही होती है आपको आउटडोर फील्ड में, उसको रोकने के लिए। तो दोनों को लगा के मैं टेस्ट करता हूँ। अभी आप डायरेक्टली यूनिट से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अब मैं इसके अंदर ज़रा ये पुट करता हूँ और फिर देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है यहाँ पे। अभी मैं इसको उतार लेता हूँ और अब जो है मैंने वो कर लिया है, अपने जो लेवलर माइक्रोफोन इसके अंदर अटैच कर लिया है और उससे मेरी आवाज़ कैसे कैप्चर हो रही है। बेसिकली मुझे जो चीज़ पसंद है वो जस्ट यूनिट आप लगाएं, क्योंकि फिर भी वायर तो ये बन जाती है ना, लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाएं। लेकिन जो आवाज़ का डिफरेंस है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है वो लेवलर माइक्रोफोन से आ रही है। और अब मैं इसको निकालता हूँ और अब यहाँ से मैं डायरेक्टली बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना एक फ़र्क पड़ता है आवाज़ में। लेकिन मैंने फिर भी बताया कि आप अपनी मैनुअल जो कैमरा से DSLR से सेटिंग हो रही है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वहाँ से आप इसका जो ऑडियो गेन लेवल है वो चेंज करके इसको भी आप अच्छी तरह से आवाज़ ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैं लगाता हूँ इसमें दोबारा से ये डेड कैट और फिर हम इससे देखते हैं कि इसमें कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने इस वक्त जो है इसमें जो इसके साथ डेड कैट आती है, यानी कि जो विंड की जो कंडीशन है उसको रोकने के लिए, यहाँ से भी आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी, क्योंकि इतने हवा नहीं चल रही, बस मेरे इर्द गिर्द परिंदों की आवाज़ें हैं। तो अभी आप देख लें आपको ऑडियो में कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। ये डेड कैट के साथ आवाज़ आ रही है, इससे मेरी आवाज़ तो क्लियर आएगी, पर जो इर्द गिर्द की हवा चल रही होती है उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये 3 सैम्पल हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब मैं ज़रा इससे जाता हूँ दूर, काफ़ी दूर जाके इसके ऑडियो टेस्ट लेते हैं और फिर मैं वहाँ से चलता हुआ आऊँगा तो हमें पता लगेगा दूर जाने के बाद इसकी आवाज़ में कितना फ़र्क पड़ता है और फिर चलते हुए इसके आवाज़ में कितना फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से हम लेते हैं, ज़रा मैं दूर चला जाता हूँ और फिर टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त आप देख सकते हैं मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ और कैमरे से तकरीबन मैं 30-35 मीटर दूर हूँ और यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ किस तरह की आपको सुनाई दे रही है। और मैंने कोई लेवलर माइक्रोफोन नहीं लगाया हुआ, जस्ट डायरेक्ट यूनिट, जो डायरेक्टली यूनिट है उससे मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, अब इससे मैं पीछे नहीं जा सकता, मैं पीछे और चला जाता क्योंकि पीछे पानी लगा हुआ है और ये ना हो कि मैं पीछे जाके डूब जाऊँ। तो मैं अब चलता हुआ आगे आता हूँ, देखता हूँ मैं कि इसकी आवाज़ में कितना एक डिफरेंस आ रहा है। तो ये मैं स्लो वॉकिंग करता हुआ आप कैमरे की तरफ दोबारा से आ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि आवाज़ मेरी कैसी आ रही है। आवाज़ में कोई डिले है या आवाज़ में कोई फ़र्क पड़ता है, या आप इस वायरलेस माइक्रोफ़ोन की क्वालिटी को ख़ुद ही जज करेंगे। तो अभी मैं चलता हुआ तकरीबन कैमरे के करीब आ गया हूँ और अभी तक मेरी आवाज़ कैसी आई है मुझे खुद भी नहीं पता, रिकॉर्ड हो रही है, आप सुन रहे होंगे। तो अब बताएं जी इसकी आवाज़ आपको कैसी लगी। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, मैंने आपको सारे टेस्ट दे दिए हैं, इसका लेवलर माइक्रोफोन लगा के, डेड कैट लगा के, दूर जाके, करीब आके, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मोबाइल फ़ोन से आपको इसका सैंपल दिखाता हूँ कि मोबाइल फ़ोन पे ये कैसा काम करता है। ठीक है, हाँ तो भाई इस वक्त मैंने जो अपना सिंको का वायरलेस माइक्रोफोन है वो कर दिया अपने सैमसंग के मोबाइल के साथ अटैच और अभी जो मेरी ऑडियो क्वालिटी आ रही है वो आप सुन सकते हैं। बेसिकली आपको मोबाइल्स में ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलती ऑडियो जो गेन लेवल है उसको चेंज करने की, पर इसका जो रिसीवर है जो आप अटैच करते हैं अपने मोबाइल या अपने DSLR के साथ, उसमें 2 बटन्स हैं A और B, यानी कि आपके जो 2 यूनिट्स साथ आते हैं ट्रांसमीटर के, उन दोनों का आप जो ऑडियो गेन कंट्रोल है वो बढ़ा और कम कर सकते हैं। अभी मैंने इसको नॉर्मल लेवल पे किया हुआ है और इससे मेरी आवाज़ आपको कितनी क्लियर आ रही है ये आप बताएंगे। तो ये था इसका मोबाइल के साथ सैंपल। तो भाई ये थे इसके ऑडियो टेस्ट और जो इसके मेन फीचर्स हैं उसमें जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं वो क्या हैं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, जो कि लेंसगो या दूसरे वायरलेस माइक्रोफोन है उसमें MHz की फ्रिक्वेंसी आती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है ये मोबाइल और DSLR के साथ लग जाता है। तीसरा इसमें लो जो है ना कट है 180 MHz के ऊपर, यानी कि जब आप किसी रूम में बैठे होते हैं इर्द गिर्द अगर आप AC का शोर या ट्रैफिक का शोर आ रहा होता है तो इसमें एक बटन है लो कट फ्रिक्वेंसी का, उसको आप प्रेस करेंगे तो इर्द गिर्द की जो आवाज़ आ रही होती है उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये
टैकल करता है। दूसरा है कि आप इसको बिल्कुल ही वायरलेस बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो लेवलर भी हटा दें, तो बस आप सिंपल सा इसको इनपुट और आउटपुट अपने कॉलर में या कोट की या जहाँ भी आप लगाना चाह रहे हैं अपने कॉलर पे, वो इसको आप कर सकते हैं ईजिली। और इसके अलावा इसमें आप मोनो और स्टीरियो दोनों तरह का साउंड आप आउटपुट में ले सकते हैं। मोनो में आपको दोनों जो 2% वो कर रहे होंगे, आपको अलग अलग कान में दोनों की आवाज़ आएगी, तो आप उसे उनकी अलग अलग से ऑडियो मॉनिटर करके उनको एक ही ट्रैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने और ज़्यादा इसके फीचर्स पढ़ने हैं तो मैंने आपको पहले कहा था कि आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में इसके फीचर्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। और मैंने कहाँ से लिया भाई, ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ कि जो इसकी प्राइस ऑफिशियल है डॉलर्स में, वो तो है $150 to $160, यानी 150 से 160 रुपये, सॉरी डॉलर का ही मिलता है, रुपये कह रहा हूँ। और पाकिस्तान में जो इसकी ऑफिशियल प्राइस है वो 23,000 रुपये है, ठीक है। और मैंने जो ये लिया है, ये मैंने लिया है कराची कैमरा सेंटर रावलपिंडी से। जो उसके ऑनर हैं सुहेब भाई, उनसे मेरा काफ़ी अरसे से जो है ना ताल्लुक़ है, और मेरा उनके साथ अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब ये है कि आपको हर जगह से माइक्रोफोन मिल जाएगा, लेकिन जो उनके आफ्टर सेल सर्विसेज हैं और जो प्राइस वो देते हैं आपको बेस्ट ही देंगे। लेकिन एक बात मैं और भी बता दूं कि ये जैसे मैं बताता हूँ ना आपको 23,000, क्योंकि डॉलर पे ये सारी प्राइस डिपेंड करती है, तो मे बी कि आप जो 4 दिन या 6 दिन या हफ्ते के बाद जाएँ तो उसकी प्राइस ऊपर या नीचे हो जाए, 24 का भी मिल जाएगा, 21 का भी मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है आपकी प्राइस पे। तो मैंने आपको एक ऑफिशियल प्राइस बता दी है, अब आपको इसके अप्रोक्सीमेटली ये मिल जाएगा, तो क्योंकि प्राइस जो है ना इसके ऊपर नीचे होती रहती है। तो भाई ये था आज का रिव्यू माइक्रोफ़ोन का, क्योंकि हमें अपनी फील्ड पे एक वायरलेस माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग द टेक मैन। अल्लाह हाफिज़।